कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, कहिए तो आसमां को ज़मीं पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं कुछ भी अगर ठान लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज मंचू वंस अगेन। फ्रेंड्स, उर्दू के लिए सीटेट में उर्दू पेडागोजी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। टोटल 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रोज पोएट्री सेक्शन के वो बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन पेडागोजी थोड़ा टफ होता है, इसलिए इसको आप ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। और जहाँ तक बात है एग्ज़ाम्स के, तो एग्ज़ाम्स तो अभी तक जो पता है 5 जुलाई के बारे में वो है, और अगर आगे बढ़ता है तो अलग बात है, लेकिन कंपटीशन टफ है। और अपने आप को स्ट्रांग कीजिए, खुद के इम्यूनिटी को भी, और स्ट्रांग रखिए अपनी तैयारी को भी। और आज के शॉर्ट पेपर में दिसंबर 2019 का पेडागोजी सेक्शन देखेंगे। आप लोग के रिक्वेस्ट पे कि सर पेडागोजी सेक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, तो आइए देखते हैं इस सेट को। सेक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़ने के इब्तदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज में टीचर को, पढ़ने के फर्स्ट स्टेज में टीचर को किस पर तवज्जो देनी चाहिए? पढ़ने में रवानी पर, या फिर हर्फ आवाज़ के मुताबिक फ़रोग़ देने पर, या फिर पढ़ने में दुरुस्तगी पर, या फिर हरूफ तहज़ी याद करने पर। तो फर्स्ट स्टेज में हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर। राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सुनना और पढ़ना है, सुनना और पढ़ना कौन सा कौशल है, महारत है? इजहारी महारत है, इजहार करना, एक्सप्रेस करना, या फिर दिलचस्प महारत है, मनोरंजक कौशल, इंटरेस्टिंग स्किल्स, या फिर गौर व फिक्र की महारत है, या फिर अखज़ी महारत है? तो सुनना, सुनकर कुछ हासिल किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, या फिर पढ़कर जो है हासिल किया जाता है, तो अखज़ी महारत हासिल करना, तो अखज़ी महारत। राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्लीक कार बच्चों, क्रिएटिव बच्चे जो हैं की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद टीचर जो है किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं? इनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए, उन पर खुसूसी तबसरा करके, या फिर गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर? बिल्कुल नहीं, पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग करके देकर, या फिर बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फ्राहम करके। तो तख्लीक कार बच्चे हैं, क्रिएटिव बच्चे हैं, तो उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर खुसूसी तबसरा करके। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान के आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है? ज़बान से साबका, दुरुस्तगी और रफ्तार, रफ्तार और तलफ़ुज़, रवानी और दुरुस्तगी। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा, ज़बान से साबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतौर माखिज़ मादरी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में झेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? दैट मीन्स कि आपका 4 स्टेटमेंट्स में से 3 स्टेटमेंट यहाँ पर जो है राइट है और एक जो है वो रॉन्ग है। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? ये आमोज़गारों के मानी अखज़ करने के अमल में मुस्बत रोल अदा करती, बिल्कुल सही है। मादरी ज़बान अहम तदरीसियाती मौक़े फराहम करती, ये भी बिल्कुल राइट है। ये दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में मुआविन साबित होती है, ये सटीक नहीं है। लेकिन ऑप्शन फोर्थ भी एक बार देख लेते हैं, ये बच्चों की आमोजिश, गौर व फिक्र और तबादले ख्याल में मुआविन होती है, ये बिल्कुल ही राइट है, ऑप्शन 4 भी। तो जो राइट नहीं है वो है ये दूसरी ज़बान को नज़रअंदाज करने में मुआविन साबित होती है। मादरी ज़बान किसी दूसरी ज़बान को नज़रअंदाज करने को नहीं कहती है, बल्कि वो हेल्प करती है दूसरी ज़बानों को भी सीखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है? ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, या ज़बान की दरसी किताबें, या बच्चे का अंदाज़ा क़द्र, या कवायद का इल्म? बिल्कुल इब्तदाई सतह, स्टार्टिंग स्टेज है यहाँ पर। तो स्टार्टिंग स्टेज में बच्चे जो है ज़बान को, भाषा को अपने माहौल से, अपने सामाजिक वातावरण जो है वहाँ से सीखते हैं। तो ज़बान के लिए मुनासिब जो माहौल है यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट,
पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है? उस्ताद के ज़रिए अंदाज़ा कद्र, या अज खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़ा कद्र, या फिर रियासती बोर्ड के ज़रिए अंदाज़ा कद्र, या अज खुद अंदाज़ा कद्र। तो पोर्टफोलियो में दोनों आ जाते हैं, अज खुद मतलब सेल्फ, और टीचर उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़ा कद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मुआविन होता है? लफ्ज़ पर मबनी है, वर्ड्स पर बेस्ड है, लिखने की महारत में, या लफ्ज़ियात में, या अदबी मानी में, या सुनने की महारत में। तो लफ्ज़ों पर है, तो लफ्ज़ियात यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ा कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है? मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है, ये होना ही चाहिए। लुगात और फामोस का इस्तेमाल, या फिर साफ़ और वाज़ेह आवाज़, ये भी होना चाहिए। आवाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, वो भी बिल्कुल होना चाहिए। तो ये तीनों करेक्ट है। तो यहाँ पर चूँकि सुनने की बात है, सुनने के दौरान सरगर्मी का अंदाज़ा कद्र, तो लुगात और फामोस का इस्तेमाल ये यहाँ पर राइट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बान के हुरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश तरीका है? सूती तरीका, या कुल ज़बान का तरीका, या जुज़ुज़ ज़बान का तरीका, या फिर रास्त तरीका। तो ज़बान के हुरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने में जो पढ़ने का है तदरीस का, ये सूती तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरसी किताब से पढ़े जाने का मतलब सिलेबस की जो बुक्स है उससे अगर अलग पढ़ाया जाए तो उसका मतलब क्या है? दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे पढ़े जाना? बिल्कुल नहीं। अगर अलग से पढ़ाया जा रहा है दरसी किताब के अलग से भी, तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस के बुक्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए, ये राइट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मरकूज़ उसी पे हो सिर्फ। और नेक्स्ट है कि दरसी किताब से परे जाकर बच्चे को मज़ीद गिरा बार ना करना, ये भी राइट नहीं है। नेक्स्ट है कि दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना। तो ये ऑप्शन फोर्थ जो है यहाँ पर राइट है कि दरसी किताब जो सिलेबस के बुक्स हैं उसके अलावे भी इजाफी तदरीसी मतलब एडिशनल रूप से उसको और भी मालूमात फराहम किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को कक्षा 3 के बच्चों को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे इसकी हिदायत पर अमल भी करते हैं और इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होती है। किस तरह सहायक होती है? बोलने की महारत में इजाफा करने में? बिल्कुल नहीं, चूँकि यहाँ पर काम किया जा रहा है लिफाफा बनाने में, सुनने की महारत में इजाफा करने में, या फिर तख्लीकी महारत में इजाफा करने में, या लिखने की महारत में इजाफा करने में। तो लिफाफा बनाया जा रहा है, नए चीज़ का तख्लीक किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, तो यहाँ तख्लीकी क्रिएटिव जो स्किल है वो हो रहा है, तो तख्लीकी महारत में इजाफा करने में। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दफ़ा 343(2) 343(2) के मुताबिक आईन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। क्या चीज़ कहा गया है? दफ़ा धारा 343(2) में हिंदी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान, या फिर अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान, या फिर अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान और हिंदी बतौर सरकारी ज़बान। तो अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान तो ये तो है ही नहीं इंडिया का। हिंदी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान ये भी नहीं, क्योंकि हिंदी यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत है। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में ही एक सही होगा। तो 343(2) में कहा गया कि अंग्रेज़ी बतौर मुआविन सरकारी ज़बान। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है? इस ज़बान में कुछ कदीम अदब रज़मिए कलमबंद किए गए हों, ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो, और ज़बान की अपनी तारीख़ी रवायत हो और ये दूसरी ज़बानों से मिस्तार ना हो, और ज़बान के 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख़ तहरीरी मवाद हो। तो जो है ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं किया गया है क्लासिकी ज़बान के पैमाने में। तो ये राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड है, ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो, इसे शामिल
नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि आमोजगार अधिगमकर्ता के सुनने की महारत का अंदाजा कदर किया जा सकता है। किस तरह वो सुन रहा है, कितनी अच्छी तरह से इस स्किल का जो है यूज कर पाता है, कैसे अंदाज़ा करें, कैसे अनुमान किया जा सकता है। ऑप्शन है कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मबनी सवालात के ज़रिए, या मज़ीद खामोश मुताले के लिए मौके फराम करके, ये बिल्कुल नहीं होगा। उन्हें इल्मी सेहत के लिए बाहर ले जाकर, ये भी नहीं है। और इनके साथ मुतवातिर मश्क और अमल के ज़रिए। तो कहानी सुनाने के बाद तफहीम, कहानी सुनाने के बाद उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो उस पर आपको पता चलेगा कि बच्चा आपकी बातों को कितनी दिलचस्पी से सुन रहा था और सुनने का स्किल उसका क्या है, कितनी दिलचस्पी से वो किसी चीज़ को सुनते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन फर्स्ट है, ये लास्ट डेट का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो मुस्कुरा दीजिएगा। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।